नमस्ते बच्चों। स्वागत है आप सबको हमारे चैनल डाउट ईडीयू पर। आज हम दिशा ऑनलाइन क्लासेस के रामबाण सीरीज के डे 6 का नोट्स बनाया हूं। तो अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अब अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और चलिए आज की धमाकेदार रिवीजन शुरू करते हैं। आज हम मिशन 2026 के लिए तैयार हैं। आज हमारी रामबाण सीरीज का छठा दिन है। हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है, 230 में से 230 का स्कोर। ये जो स्पेशल हस्तलिखित नोट्स आप देख रहे हैं, ये खास आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं। तो चलिए पेन उठाइए और शुरू हो जाइए। बच्चों, परीक्षा में अब सिर्फ 23 दिन बचे हैं। अब वो वक्त आ गया है जब आपको बातों से नहीं बल्कि अपनी रातों की मेहनत से लड़ना होगा। हमारा डेली टारगेट 10 घंटे से ज्यादा की पढ़ाई होनी चाहिए, चाहे रात के 2 ही क्यों ना बज रहे हों। आपका जोश कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब समय है तांडव और अंतिम प्रहार का। केमिस्ट्री में आज हम अम्ल, क्षार और लवण यानी एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स को समझेंगे। इस पीएच स्केल को देखो, 0 से 7 तक अम्लीयता बढ़ती है और 7 से 14 तक क्षारीयता। 7 पर चीजें उदासीन होती हैं, जैसे शुद्ध जल। याद रखने की ट्रिक, एनिल यानी अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। और याद रखना, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं जबकि अधातुओं के अम्लीय। ये स्लाइड बहुत जरूरी है, इसे रट लेना। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3 याद रखने के लिए बाई खाना बनाती है। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O याद रखें 10 बाल्टी पानी। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, इसमें आधा अणु पानी होता है जबकि जिप्सम में 2 अणु। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किसमें कौन सा अम्ल है। सिरके में एसिटिक, इमली में टार्टरिक और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। चींटी काट ले तो मेथेनोइक एसिड की वजह से जलन होती है। एक जरूरी बात, खाने के डिब्बों पर जिंक की जगह टिन की परत चढ़ाई जाती है, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो साख का मतलब सिर्फ उधार नहीं, बल्कि आपका विश्वास और ऋण लौटाने की क्षमता है। हार्टले विदर्स ने सही कहा था, मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे। आजकल हम प्लास्टिक मनी यानी डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। बैंकिंग की कुछ जरूरी साल याद कर लो। 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण। 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। विदेशी मुद्राओं को भी देख लो, रूस में रूबल, बांग्लादेश में टका और अमेरिका में डॉलर चलता है। मैथ्स में द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 है। विविक्त कर d b² - 4ac होता है। अगर आपको मूलों का योग निकालना है तो -b/a और गुणनफल के लिए c/a का फॉर्मूला लगाएं। मूलों की प्रकृति कैसे पहचानें? अगर d बड़ा है 0 से तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। अगर d बराबर 0 है तो मूल बराबर होंगे। अगर d छोटा है 0 से तो मूल काल्पनिक होंगे। रफ वर्क में दिए गए उदाहरण को देखो। अगर मूल बराबर हैं तो b² - 4ac को 0 के बराबर रखकर k की वैल्यू निकाल सकते हैं। हिंदी में आज नागरी लिपि निबंध की चर्चा करेंगे, जिसके लेखक गुणाकर मूले हैं। याद रखिएगा, विजयनगर के राजाओं की लिपि नंदी नागरी थी और अकबर के सिक्कों पर रामसिया लिखा हुआ था। देवनागरी लिपि में सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि मराठी, नेपाली और संस्कृत भी लिखी जाती है। अब एक कहानी, बहादुर। अमरकांत जी द्वारा लिखी ये कहानी में एक 12-13 साल का नेपाली लड़का है। निर्मला और किशोर का व्यवहार पहले उसके प्रति अच्छा था, लेकिन बाद में बदल गया। कहानी का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब उस पर 11 रुपए की चोरी का झूठा इल्जाम लगाया जाता है और वो घर छोड़कर चला जाता है। लेखक को बाद में अपनी लघुता यानी छोटापन का एहसास होता है। संस्कृत में भारतीय संस्कार बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। कुल 16 संस्कार होते हैं। इन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। जन्म से पहले 3, बचपन में 6, शिक्षा के दौरान 5, विवाह यानी गृहस्थ जीवन में 1 और मृत्यु के बाद 1 यानी अंत्येष्टि। कुछ कीवर्ड्स जो एग्जाम में पक्का आएंगे। सप्तपदी और लाजा होम विवाह संस्कार का हिस्सा है। केशांत संस्कार, जिसे गोदान भी कहते हैं, गुरु के घर पर पहली बार दाढ़ी बनाने को कहते हैं। शिक्षा पूरी होने पर जब छात्र घर लौटता है, उसे समावर्तन कहते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, आपके लिए कल तांडव सीरीज का नोट स्टार्ट होगा। तो अगर आप चाहते हो कि कल मैं तांडव का नोट्स अपलोड कर दूं तो कमेंट में यस लिख देना। आपका कल का नोट्स तैयार हो जाएगा।